गुरु परंपरा की कृपा से सफलतापूर्वक हम लोग ये कार्यक्रम कर पाए हैं। तो आज का थोड़ा प्रोग्राम हटके है, स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे हम उन सभी भक्तों का, सभी सेवकों का अभिनंदन करना चाहेंगे जो इस भव्य जो इवेंट अपना हुआ था कृष्ण बलराम शोभा यात्रा, उसमें दिलो जान से सेवा किया है। तो बहुत बहुत आभार। तो आभार प्रकट करने का आज हमारा ये प्रोग्राम है। तो उससे पहले कुछ सिद्धांत, प्रिंसिपल्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारे आचार्य और स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनके जीवन से सिखाने का प्रयत्न करते हैं। तो कुछ शब्द मैं बोलूँगा, उसके बाद अलग अलग भक्त आके उनके डिपार्टमेंट में जो भी सेवा की है उनके बारे में बताएंगे, किस तरह से सेवाएं हुई है, प्रशंसा करेंगे उनकी। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण है, लेकिन एक भक्त के रूप में वो 500 साल पहले इस भूमि पर आए, यह सिखाने के लिए कि भक्ति कैसे की जाती है, भक्त मतलब क्या है, भक्त कैसे होता है, भक्ति कैसे की जाती है। तो ये दिखाने के लिए वो खुद आए थे यहाँ पे। तो कभी कभी टीचर को सब ज्ञान होता है, लेकिन छोटे बच्चों को सिखाते वक्त वो बोर्ड के ऊपर सब सिखाती है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, राइट। तो एक टीचर का रोल करते हुए चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए थे, यह सिखाने के लिए कि भक्ति कैसे की जाती है, भक्त मतलब क्या होता है। तो उनके जीवन काल में वो अक्सर कहते थे कि वो खुद करते थे, जब कोई भक्त अच्छा कार्य करता था, कोई अच्छा सेवा करता था, तो उनकी प्रशंसा करते थे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु प्रशंसा करते थे कि जैसे उनके कि हजारों उनके मुख है, उस तरह से उनका ग्लोरीफाई, उनका अभिनंदन करते थे, कभी थकते नहीं थे अभिनंदन करते हुए। और चैतन्य महाप्रभु का जो टीचिंग्स है, उसका जो सार है, उसका सार एक ही है। एक बार किसी ने पूछा राधानाथ स्वामी महाराज को, हम लोग भक्ति में प्रगति कर रहे कि नहीं कर रहे, कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने इंटरेस्टिंग आंसर दिया, और वो आंसर चैतन्य महाप्रभु के जीवन का सार है। वो सुनना चाहेंगे? हरे कृष्ण। तो महाराज जी बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु के हिसाब से हम लोग भक्ति में प्रगति कर रहे नहीं कर रहे कैसे पता चलेगा, जब किसी दूसरे वैष्णव की प्रशंसा हो रही है, जब किसी दूसरे वैष्णव को कृपा मिल रही है, यह देखकर हमारे मन में अगर खुशी हो रही है तो हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। सुनने में सिंपल है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। ये एसेंस है, ये सार है चैतन्य महाप्रभु हमको जो देने के लिए आए हैं। और ऐसे ही नहीं बोल रहे थे, ये चैतन्य महाप्रभु के पूरे जो लीलाओं में बहुत सारे ऐसे कहानियाँ हैं। एक कहानी मैं बताना चाहूँगा। वो तो कभी कभी चैतन्य महाप्रभु परीक्षा भी करते थे, किसी भक्त की प्रशंसा करके देखना चाहते थे कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में, जहाँ पे सिद्ध बकुल है, जहाँ पे हरिदास ठाकुर जी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी रहते थे, तो एक समय पे रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर जी दोनों वहाँ पे कुटीर में रहते थे। तो महाप्रभु हर दिन उनको महाप्रसाद देने के लिए वहाँ पर आते थे, क्योंकि ये दोनों कभी जगन्नाथ जी के मंदिर में कभी गए नहीं, क्योंकि वो अपने आप को क्वालिफाइड नहीं समझते थे, क्योंकि उनका कनेक्शन मुस्लिम बैकग्राउंड से था, दोनों का भी, रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर दोनों का भी। तो इसलिए वो कभी मंदिर में गए ही नहीं, क्योंकि नॉन हिंदूज़ को अलाउड नहीं है जगन्नाथपुरी मंदिर में। तो खुद जगन्नाथ जी, जो कि चैतन्य महाप्रभु खुद है, वो महाप्रसाद लेकर इनके लिए आते थे। तो हर दिन की तरह वो आए यहाँ पे, इनके यहाँ पे सिद्ध बकुल। तो उस समय पे उनका जो कुटीर था, छोटा सा झोपड़ी जो था, उसके ऊपर कहीं पे एक पेपर लगा हुआ था। उस समय पे पेपर तो नहीं था, जो पाम लीफ होता है ना, वो
अटका हुआ था वहाँ पे कहीं पे। तो महाप्रभु की नज़र उस पर गई, तो उन्होंने चुपके से निकाला, देखा क्या है इस पे। तो इसमें एक सुंदर सा श्लोक लिखा हुआ था, हरि नाम की प्रशंसा करते हुए। एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक था, और चैतन्य महाप्रभु जो देने के लिए आए थे उसका सार उस श्लोक में था। तो महाप्रभु देख के इतने प्रसन्न हो गए उस श्लोक को, बोला किसने लिखा, किसने लिखा। तो कुछ समय के बाद वहाँ पे रूप गोस्वामी आए, तो शर्माते उन्होंने कहा कि मैंने ही लिखा है। तो इतने खुश हो गए कि उनको आलिंगन कर लिया रूप गोस्वामी को। तो उसी समय पे और भी भक्तगण वहाँ पर आए, जो कि महाप्रभु के एकदम निकट के जो भक्त थे, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, सार्वभौम भट्टाचार्य। तो रामानंद राय कौन है? स्वयं ललिता देवी है, सॉरी विशाखा देवी है। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी स्वयं ललिता है, राधा रानी के इतने निकट के जो गोपियाँ हैं वो लोग हैं। तो वो सभी लोग आए वहाँ पे, सभी बैठे, महाप्रभु के बगल में सब लोग बैठे। तो रूप गोस्वामी को अंदर बुलाया, तो रूप गोस्वामी बाहर खड़े थे, तो उनको अंदर बुलाया और उनकी प्रशंसा करने लगे इन सब के सामने। देखो इन्होंने कितना सुंदर श्लोक लिखा है, पूरा सार, जैसे कि मेरे हृदय को इन्होंने समझ लिया है। तो ये प्रशंसा इतना किया उनका करने के बाद रामानंद राय की तरफ देख के महाप्रभु कहने लगे, आपको क्या लगता है कि इनको ये सब कैसे पता चला, मेरे हृदय की बात इनको कैसे पता चला? तो रामानंद राय कहने लगे कि आपने इन पर कृपा दृष्टि दिखाई है, इसलिए आपके हृदय को जान पाए हैं। तो आपने भर भर के उनको आशीर्वाद दिया, इसलिए वो ये सब कर पा रहे हैं, आपकी असीम कृपा है इन पर। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर, कविराज गोस्वामी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, वो चेक करना चाहते थे कि रामानंद राय के मन में उनको खुशी हो रही कि दुख हो रहा था रूप गोस्वामी की प्रशंसा करने पर। तो ऑफ कोर्स रामानंद राय एकदम प्रसन्न थे और हृदय से वो प्रशंसा कर रहे थे रूप गोस्वामी की। तो ये सार है अपने शास्त्र का, भक्ति का सार है। भक्ति में प्रगति करने का ये बैरोमीटर है, मेजर करने का एक ढंग है कि मैं प्रगति कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। कैसे? दूसरों को, श्रीमद् भागवतम में तो एक डायरेक्ट श्लोक है जहाँ पर बताया गया कि जब हम दूसरों को कृपा मिल रही, प्रशंसा मिल रही देखकर हम लोग जब प्रसन्न होते हैं तो हमारी भक्ति में उन्नति हो जाती, कुछ करे बिगर, बस खुश होने से ही, बैठे बैठे हम खुश हो गए, अरे वाह वाह उनको कितना कृपा मिल रहा है, तो हमारी प्रगति भक्ति में ऐसा बढ़ जाएगी। तो ये डायरेक्ट श्लोक श्रीमद् भागवतम में आती है। तो यही सार है जो महाप्रभु महाप्रकाश लीला जो करने आए थे, जहाँ पे एक एक भक्त को बुला रहे थे, सबको, सबके बारे में उनकी प्रशंसा, एक एक को ग्लोरीफाई कर रहे थे, राइट। तो ये चैतन्य महाप्रभु जो हमको देने के लिए आए हैं। तो आज का प्रोग्राम यही है, भक्तों की प्रशंसा करना, जिन्होंने एकदम हार्ड वर्क, मेहनत के साथ सेवा करते हुए शोभा यात्रा को सफल बनाने में उनका हाथ था। लेकिन अभी प्रॉब्लम कहाँ पर है फिर, हम लोग ये क्यों नहीं कर पाते? दूसरों की प्रशंसा करना, एक बार कुछ नए लोग थे, नए भक्त थे, उनके घर पे हमको बुलाया था बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए। तो हम गए। तो इस्कॉन में बर्थडे सेलिब्रेशन करने का तरीका क्या होता है, जिसका बर्थडे है उसके बारे में सभी घर वाले उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। तो सडनली हमने पूछा, उनके फादर को पूछा कि आप बताओ आपके बेटे के बारे में क्या अच्छा। तो सोचने लगे वो सर खुजाने लगे, क्या अच्छा है इसके अंदर करके। तो सडनली ऐसा प्रश्न कभी उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया, सडनली किसी ने पूछ लिया कि बताओ, तो कंफ्यूज हो गए। तो बोला ठीक है। फिर मदर को पूछा, आप बताइए आपके बेटे के बारे में कुछ अच्छी बातें बताएं। तो सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, सोच रहे थे कि क्या बताए। तो हमको आदत नहीं है, प्रशंसा करने की आदत नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो झूठ मूठ की प्रशंसा करते हैं, वाह 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 क्या मतलब कुछ तो उनसे काम निकालना होता है, तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो उस तरह की प्रशंसा की बात नहीं कर रहे हैं, जो जेन्युइन प्रशंसा है, मतलब जो प्रॉपर है, राइट। फिर बाद में कुछ समय सोचने के बाद धीरे 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 ट्रैक पे आए लोग, बोले हाँ नहीं ये बचपन में ऐसा था,
उसको इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा था। ऐसा धीरे 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 एक 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 करके याद आने लगा उनको, राइट। तो हम लोग दूसरों की प्रशंसा क्यों नहीं कर पाते? तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि दो कारण क्या हो सकते हैं। एक तो हमारा डीप कंडीशनिंग है कि हम दूसरों को कुछ अच्छा करते हुए देख ही नहीं पाते, गलत करते हुए ज़्यादा देखते हैं। देखो 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 गड़बड़ किया उसने, देखो देखो देखो, मैं बोलता था ना ऐसा ही करता है। मतलब हमारी नज़र पता नहीं वहीं पे जाती है। तो ये अनादिकाल से ये हमारा कंडीशन हो गया टू कैच पीपल डूइंग रॉन्ग थिंग्स। तो हमको करना क्या है? टू कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स। लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं तो उसको नोट करना है। प्रशंसा हम लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम नोट करते ही नहीं है। उसने ये अच्छा काम किया करके अपने माइंड में नोट नहीं करते उसको, उस पर नज़र ही नहीं जाती हमारी, अनदेखा कर देते हैं, राइट। तो ये हमारा ये एक प्रॉब्लम है, कंडीशनिंग। अच्छा देखने का आदत नहीं रहा। तो अच्छा देखने का आदत प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमको, कॉन्शियसली प्रैक्टिस। और दूसरा कारण बताते हैं दूसरों की हम प्रशंसा क्यों नहीं कर पाते। दूसरा कारण है इनसिक्योरिटी। दूसरों की प्रशंसा हो रही तो हमको लगता है कि अरे मेरा क्या होगा, मुझे तो कोई नहीं पूछ रहा है। ये एक डर है, सब उसको ही पूछेंगे तो मुझे तो कोई नहीं पूछेगा। एक इनसिक्योरिटी का डीप फीलिंग है, राइट। इसके ऊपर एक कहानी है। एक अनाथ आश्रम में हर दिन एक पैसे वाला व्यक्ति वहाँ पे सभी बच्चों के लिए बड़ा बड़ा ब्रेड का पीस लेकर आता है, बच्चों को ब्रेकफास्ट में खिलाने के लिए, उसके तरफ से डोनेशन की तरह। तो हर दिन बड़े से टोकरे में भर भर के वो जिसे बन बोलते हैं ना, बन का टुकड़ा बोलते, से बड़े बड़े बन के पीसेस थे। तो बड़े टोकरी में लेकर आया और जैसे आया तो रख दिया। तो जितने भी बच्चे थे अनाथ आश्रम में सब टूट पड़े उसके ऊपर। हर दिन ऐसा ही होता था, सब टूट पड़ते थे। लेकिन ये व्यक्ति जितने बच्चे थे एग्जैक्टली उतने ही ब्रेड के पीसेस लेकर आता था, वो किसी को कम नहीं पड़ता था। लेकिन फिर भी इन सब की आदत क्या थी? टूट पड़ते थे, मुझे चाहिए मुझे। लेकिन एक लड़की थी उसमें से जो हमेशा सबसे लास्ट में आती थी। सब लेने के बाद वो आती थी, उसका ब्रेड जो है वैसे ही टोकरी में रहता था, वो आराम से आके लेके निकल जाती थी लास्ट में। तो हर दिन ये व्यक्ति देख रहा था कि सभी लोग ऐसे ही टूट पड़ते, लेकिन ये एक लड़की जो है हमेशा लास्ट में आके अपना एक ब्रेड का पीस लेकर जाती थी, लास्ट में जो बचा था। तो इनको लगा कि पूछते कि ये ऐसा क्यों करती है वो। तो इन्होंने पूछ लिया उस लड़की को, तुमको डर नहीं लगता कि वो ख़त्म हो जाएगा करके, लास्ट में आकर क्यों लेती हूँ? नहीं, इतने समय से मैं देख रही हूँ कि मेरा पीस रहता ही है वहाँ पे, तो मुझे डरने की क्या आवश्यकता है, राइट। तो ये इनसिक्योरिटी का फीलिंग इस लड़की में नहीं था। क्यों? उसको पता है उसको मिलने ही वाला है। तो उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु हम सबको कृपा देने के लिए आए हैं। भगवान के पास कृपा की कमी हो सकती है क्या? आज उसको मिला तो परसों आपको भी मिलेगा। तो ये भावना मिट जाएगी जब हमको पता है कि भगवान के ये रिसोर्सेज की कमी इस भौतिक जगत में होती है, यहाँ पे सब खत्म हो जाते हैं। गौरांग प्रभु एग्जाम्पल देते हैं कि जब आप प्रसादम सर्विंग कर रहे हैं और आप स्वीट सर्विंग कर रहे हैं, गुलाब जामुन, आज पता नहीं क्या है मुझे पता नहीं सपोज आप गुलाब जामुन सर्विंग कर रहे हैं और बड़ा लाइन है, लोग आते जा रहे हैं, आपको टेंशन, सब लोग खा लेंगे तो मुझे मिलेगा कि नहीं, धक धक कर रहा है अंदर से, इनसिक्योरिटी का फीलिंग। तो इस भौतिक जगत पे इनसिक्योरिटी है क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेस लिमिटेड है। लेकिन भगवान की कृपा में कोई कमी नहीं है, अनलिमिटेड है उनका कृपा। तो ये बात पर विश्वास होगी तो हमको इनसिक्योरिटी नहीं होता है, तो हम खुश हो जाते हैं जब दूसरों को प्रशंसा मिलती है, राइट। तो मेरे गुरु महाराज राधानाथ स्वामी एक सुंदर सा एक फ्रेज़ बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हो, इन गिविंग वी रिसीव। बहुत डीप मीनिंग है, इन गिविंग वी रिसीव। जब हम देना सीखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है। दूसरों को सम्मान देते रहेंगे आप तो आपको मिल ही जाएगा, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको मिल ही जाएगा।
दूसरों की प्रशंसा करेंगे तो कोई ना कोई कर ही देगा आपकी प्रशंसा। तो देने से आपको मिलने वाला है। तो ये प्रिंसिपल बहुत ही डीप एक सूत्र है। तो छोटे छोटे चीज़ों पे भी हम दूसरों की प्रशंसा करते हैं तो आदत सी लग जाती है हमारी। आप सभी लोगों ने हमारे प्यारे रुद्रनाथ प्रभु से कभी मिले होंगे। आपके अंदर छोटा सा भी कुछ भी रहेगा तो उसको लेकर वो प्रशंसा करते हैं। तो ये चीज़ है जो हमको सीखनी है, राइट। कैचिंग पीपल डूइंग राइट थिंग्स। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो इस जगत में कि वो कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकता है। कुछ ना कुछ तो उसके अंदर अच्छाई होती है, उसको देखने की आदत हमको डालनी चाहिए। तो इसी कुछ प्रिंसिपल्स बताकर हम लोग आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं कि आज वो अवसर है जहाँ पर भक्तों ने इतने मन से मेहनत से शोभा यात्रा में जो सेवा की है उसके प्रति आभार प्रकट करना चाहेंगे। हो सकता है कि हमारे जो भक्त आएंगे यहाँ पे एक एक करके बताएंगे, उनमें से कुछ भक्तों के नाम शायद न ले हो तो दुखी मत होना। ये भी एक पहले से डिस्क्लेमर है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने और एक प्रिंसिपल हमको दिए जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तृणादपि शुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो हो सकता है कि मिस हो जाए, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। सभी भक्तों को बहुत बहुत आभार है। लेकिन ये भी प्रैक्टिस करना है कि हमको प्रशंसा करना है लेकिन प्रशंसा की अपेक्षा नहीं करना है, नहीं तो वहाँ फंस जाएंगे, गाड़ी वहाँ फंस जाती है हमारी फिर, तो वो ज़्यादा डेंजरस है। और कभी कभी लगता है मैं सबकी प्रशंसा करता हूँ, मेरी कोई नहीं करता। तो इसमें इतना डिटेल में हम लोग डिस्कशन कर सकते कि पूरा थीसिस, पीएचडी का थीसिस हो सकता है इस पर। पॉइंट यह है दूसरों को दीजिए, आपको मिलेगा तो लीजिए, नहीं मिलेगा तो भी खुश रहिए। तो प्रयत्न करते हैं कि जितना हो सके सबके प्रति आभार प्रकट करेंगे। तो आइए हम सभी लोग सभी भक्तों के लिए जिन्होंने सेवा किया है अलग अलग रूप में, किसी ने धनराशि देकर, किसी ने फिज़िकली मेहनत करके सेवा की है, किसी ने अपना बुद्धि लगाकर सेवा किया है, किसी ने अपना आर्टिस्टिक स्किल्स यूज़ करके सेवा की है। हमारे कीर्तन पार्टी ने जोरदार कंटिन्यूस मृदंग बजाना, कीर्तन गाना, ये भी आसान नहीं है, तो इन्होंने भी बहुत अच्छा सा सेवा किया है। कुछ लोग थे जो आरएसएस के थे या कहीं से थे जो रस्सी का मैनेजमेंट कर रहे थे, टर्निंग में बिल्कुल एकदम एक्टिवली वो लोग सेवा कर रहे थे। किचन में दिन भर पलटा, 2 दिन से मेहनत का कार्य, गर्माहट में, गर्मी के इसमें, राइट। तो अलग अलग रूप, मन, तन, मन, धन, बुद्धि सभी का उपयोग करके भक्तों ने सुंदर सेवा किया, जिसकी वजह से प्रोग्राम सफल रहा। तो इन सभी भक्तों के प्रति हम लोग आभार प्रकट करेंगे जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आगे का कार्यक्रम हमारे भक्त उसको ये करेंगे। हरे कृष्ण।